आज की क्लास में हम करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग टेक्निक के बारे में। इससे पहले हमने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग टेक्निक को अच्छे से विद एग्जांपल समझा है। आज हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेफ्ट, राइट और रूट। पोस्ट ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या गिवन है हमारे पास, लेफ्ट, राइट और रूट। ये आपके सामने एक ट्री दिया हुआ है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोस्ट ऑर्डर। अब अभी तक हमने इन ऑर्डर देखा, प्री ऑर्डर देखा, और वहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमारे ट्री की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या रूट एलिमेंट है, क्या लेफ्ट चाइल्ड है, कौन कौन से राइट चाइल्ड है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि रूट एलिमेंट ए है, लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पर बी डी जी रहेगा, और राइट चाइल्ड कौन कौन से हैं, सी ई एफ एच आई। अब ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि हम अपनी एक साइड चूज करें, लेफ्ट और राइट, कि हम कहाँ से अपना ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे साइड मैटर नहीं करती, लेकिन हम इजी से ट्रैवर्सिंग कर ले इसलिए हम अपनी एक साइड चूज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड के लास्ट नोड से जो क्या है जी, और जी का देखिए ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है। अब ट्रैवर्स कर रहे हैं हम डी को। स्ट्रक्चर क्या था, लेफ्ट, राइट और रूट। तो डी क्या बन गया, रूट बन गया, लेकिन रूट से पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड भी आने चाहिए। तो डी का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो अब हम क्या देखेंगे, डी का राइट चाइल्ड जी, और जी का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल जी है। तो हमने डी से पहले क्या लिख दिया, जी लिख दिया। अब देखिए हम ट्रैवर्स करेंगे किसको, हम करेंगे बी को। बी क्या है, हमारा रूट एलिमेंट है, और रूट से पहले लेफ्ट और राइट चाइल्ड आने चाहिए। तो बी के जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कौन है, डी है, और डी का स्ट्रक्चर क्या था, जी डी हमने लिखा यहाँ पे। उसके बाद कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख देंगे, बी। अब बात कर लेते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए लीफ नोड है एच आई और एफ। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने मान लीजिए स्टार्ट किया आई से। आई क्या है, रूट एलिमेंट, और इसका ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट चाइल्ड। ऐसे ही एच, एच का भी कोई लेफ्ट और राइट नहीं है। फिर हम बात करते हैं ई की। ई रूट नोड है, और ई का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, एच, और एच जो का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल एच है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसका राइट चाइल्ड आएगा, वो क्या है, आई है। तो एच लेफ्ट, आई राइट, और फिर ई रूट हो गया। अब बात करेंगे हम एफ की। एफ क्या है, सिंगल एलिमेंट रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, सी को ट्रैवर्स करेंगे। तो देखिए सी हमारा रूट एलिमेंट है, और रूट से पहले क्या आने चाहिए, लेफ्ट और राइट चाइल्ड। तो सी का लेफ्ट कौन है, सी का लेफ्ट चाइल्ड है ई, और ई का स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट हुआ है यहाँ पर, एच आई ई। तो हमने लिखा यहाँ पर एच आई ई। अब लेफ्ट के बाद कौन आएगा, राइट आएगा, और राइट में कौन है, एफ है। एफ क्या है, एफ सिंगल रहेगा, तो एफ लिख दिया हमने। फिर कौन आना चाहिए, रूट एलिमेंट, और वो क्या है, सी। इतना हमें समझ में आया। अब हम बात करते हैं हमारे ए रूट नोड की। ए रूट नोड है, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन किया ए रूट नोड। अब ए का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, बी है। ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है, और बी का स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट किया, जी डी बी। तो हम वो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मेंशन कर देंगे, जी डी बी। अब बात करते हैं राइट चाइल्ड की। तो कौन है इसका राइट चाइल्ड, सी, और सी का स्ट्रक्चर क्या मेंशन हुआ है यहाँ पर, एच आई ई एफ सी। तो हम इस स्ट्रक्चर को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, एच आई ई एफ सी। लास्ट में कौन आना चाहिए, रूट नोड, वो क्या है, ए। तो इस तरह से हम किसी भी ट्री का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या है, लेफ्ट, राइट, रूट। उससे पहले हमने कौन कौन से किए हैं, इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या था, इन ऑर्डर का स्ट्रक्चर था लेफ्ट, रूट, राइट। फिर हमने किया प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर का स्ट्रक्चर था रूट, लेफ्ट, राइट। इस तरह से भी समझ सकते हो कि रूट की पोजीशन चेंज करनी है। पहले इन ऑर्डर में रूट बीच में रहेगा, प्री ऑर्डर में रूट पहले रहता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट में रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास ट्री ट्रैवर्सिंग टेक्निक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीप ट्री क्या होता है, मैक्स हीप और मिन हीप ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू।